डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी जेंगो लर्निंग सीरीज़ की 5वीं वीडियो के साथ हाजिर हैं। चौथी वीडियो तक जो फोर्थ हमारी जो वीडियो थी उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि हमने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 4 तक जेंगो के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, फिर उसमें ऐप क्रिएट करना और फिर उसके बाद मॉडल्स क्रिएट करने तक, मॉडल्स जो कि हमें डाटा स्टोर करने के लिए टेबल्स फराहम करते हैं, उनकी क्रिएशन तक हमने अपनी फोर्थ वीडियो में देख लिया था। अब हमारी जो आज वीडियो हम लेके आए 5th वीडियो, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मूव करें थोड़ा सा और आपको आइडिया दें कि किस तरह से जेंगो का टेम्पलेटिंग सिस्टम काम करता है और किस तरह से आप इसमें HTML क्रिएट कर सकते हैं या अपनी बनाई हुई चीज़ों को अपने वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि आज के इस क्लास के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपका जो वेब प्रोजेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्क्रीन पे यानी आपके वेब ब्राउज़र पर आना शुरू होगा। ओके, तो हम अपनी उसी फोल्डर में मौजूद हैं जो हमारा रूट फोल्डर था, यानी manage.py वाला माई शॉप का फोल्डर, जिसमें अभी तक हम काम कर रहे थे। और इसके अंदर हमने एक ऐप बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था प्रोडक्ट्स का, और इस ऐप के अंदर हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे। आज हम काम करेंगे थोड़ा सा पेजेस के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर और URLs के ऊपर। तो हम इसके लिए काम ये करते हैं कि एक छोटी सी सेपरेट ऐप बना लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो और सब चीज़ें अलग अलग क्लियरली आसानी से आप समझ सकें उसको। तो इस ऐप बनाने के लिए वही पुराना हमारा प्रोसेस है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पेजेस, तो हम इसको नाम दे देते हैं पेजेस का। तो हमने ऐप बनाई पेजेस के नाम से। आप इसे देखिएगा कि ये आपकी उसी सीरीज़ में, उसी सीक्वेंस में बनेगी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ आपका प्रोडक्ट मौजूद है। ऊपर देखिए पेजेस है और उसके ऊपर हमारा रूट प्रोजेक्ट है माई शॉप। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के एडिटर में चले जाते हैं, जहाँ जाके हम देखेंगे कि हमें इस सारे सेटअप को किस तरह से प्रोसेस करना है। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हमने खोला हुआ है, यहाँ मौजूद है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पेजेस नाम की ऐप भी ऐड हो गई है। ठीक है, किसी भी ऐप को ऐड करने के बाद अगर आपने फाइनली उसको यूज़ करना है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप सबसे पहले अपने रूट प्रोजेक्ट के, अपने प्रोजेक्ट की settings.py फाइल में जाके इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दें। जैसे हमने प्रोडक्ट्स को लास्ट टाइम ऐड किया था, हम यहाँ पर अब ऐड कर देते हैं पेजेस को, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट में कॉमा डालना ज़रूर याद रखिएगा, अदरवाइज एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, एरर मैसेज जनरेट हो सकता है। तो हमने पेजेस बनाया, पेजेस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस तरह से हमारी एक और ऐप हमारी इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट में ऐड हो गई है। इस ऐप के अंदर हमारा बुनियादी मकसद ये कि हम देखेंगे व्यूज़ किस तरह से काम करते हैं। जेंगो बेसिकली अपने व्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है वेब प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है यही व्यूज़ होते हैं जो बाद में रेंडर होते हैं या स्क्रीन पर प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, जिनके ज़रिए जो कुछ हम अपने कस्टमर तक, अपने क्लाइंट तक, अपने विजिटर तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो वहीं पर विजिबल होता है। तो हम देखते हैं कि views.py किस तरह काम करती है। पेजेस की आप अगर डायरेक्टरी को ओपन करें तो इसके अंदर इसकी views.py फाइल मौजूद है। views.py फाइल के अंदर आपको इनिशियली एक रेंडर की क्लास इंपोर्ट हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल होती है इस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा आइडिया देखते हैं कि बेसिकली views.py काम किस तरह करती है। ठीक है, views.py काम करती है फंक्शंस के ऊपर। आपको याद होगा आपने मॉडल में क्लास बनाई थी और उसके बाद अपनी मॉडल जो डाटा टाइप की फील्ड्स थी, जो फील्ड टाइप्स थी, वो असाइन की थी। तो उसके बाद उसने आपको एक टेबल का एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया था जिसे आपने एडमिन में मैनेज किया था। व्यूज़ के अंदर हम यही काम तकरीबन फंक्शंस के ज़रिए करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। डिफाइन फंक्शन आप लोगों को याद होगा जिन्होंने पाइथन को तरीके से पढ़ा हुआ है, जिन्हें पाइथन अभी तक याद है। मैं एक फंक्शन ऐड कर लेता हूँ होम व्यू के नाम से, और होम व्यू फंक्शन के अंदर मैंने फ़िलहाल कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, मैं यहाँ से एक HTTP या एक HTML का स्क्रिप्ट रेंडर करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल।
तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं फंक्शन के अंदर कि जो चीज़ हमें रिटर्न करनी होती है हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं HTML का कोड, यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ HTML ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखिए। और इसकी क्योंकि आप जेंगो पे काम कर रहे हो, जेंगो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड एक चीज़ है, तो इसमें आपको HTML पेजेस से कंटिन्यू वास्ता पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की इनफ नॉलेज मौजूद हो कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, मगर ये तरीका हो सकता है कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर किसी हद तक सही हो, मगर जेंगो के अंदर इसको इस तरह से रिटर्न करना अलाउ नहीं है। बेसिकली ये एक HTTP का एक स्क्रिप्ट है, एक एलिमेंट है जो कि एक HTTP का टैग जनरेट करेगा। तो इसको हमें रिटर्न करते वक्त बताना पड़ेगा कि ये हमारे वेब सर्वर से HTTP के रिस्पॉन्स के तौर पे जाएगा। ये बताने के लिए दो स्टेप करने हैं। पहला स्टेप हमारे पास है कि हमें सबसे पहले HTTP रिस्पॉन्स की क्लास को कॉल करना पड़ेगा जेंगो की HTTP लाइब्रेरी से। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम django.http import HTTP रिस्पॉन्स, यानी अब हम इस क्लास के ज़रिए हम एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस कर सकेंगे जो ब्राउज़र को एक HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करके भेजेगा। जो भी स्ट्रिंग हम उसे पास करेंगे उस पर ओके, तो हमने उसे इंपोर्ट कर लिया अपनी रिक्वायर्ड क्लास को। अब उस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम रिटर्न करने जा रहे हैं, ठीक है, HTTP का कोड है, एलिमेंट HTML का, मगर जेंगो का अपना प्रोसेस ये है कि हम इसे रिटर्न करें HTTP रिस्पॉन्स की सूरत में और अंडर ब्रैकेट वो वैल्यू दे दें जिसे हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। ये हमने वैल्यू दे दी और हमने यहाँ बना दिया होम व्यू। ठीक है, हमने अपने व्यूज़ में होम व्यू बना दिया और हम ये समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इसे डायरेक्टली अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे होम पेज पे रन हो जाएगा। चला के देखते हैं। सर्वर रन हुआ और सर्वर को रन होने के बाद हमारे पास हमारे सर्वर का लूपबैक, हमारी मशीन का या हमारे ब्राउज़र का लूपबैक IP में मिल चुका है। हम इसको जाके चेक करेंगे। ठीक है, सर्वर तो चल रहा है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड होम व्यू पेज था वो यहाँ पर नहीं आया है। तो इसका मतलब है अभी कोई स्टेप यकीनन बाकी है। हाँ जी, स्टेप बाकी है। सबसे बुनियादी स्टेप ये है कि आपने अब तक अपने इस पेज को बनाने के बाद, इस व्यू को बनाने के बाद हम किसी भी URL पैटर्न में या किसी भी एड्रेस के ऊपर ऐड नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि ये व्यू दिखेगा कहाँ। तो ये बताने के लिए हमारे पास माई शॉप यानी हमारे रूट फोल्डर में URLs की एक फ़ाइल मौजूद है, जिसको हम पहले देख के एक दफ़ा एडमिन फोल्डर में जा चुके हैं कि ये जो एडमिन का एक पाथ बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम अगर अपने ब्राउज़र में यूज़ करते थे तो हम देखते थे कि /admin करने से हम एक ख़ास किस्म के वेब पेज पे चले जाते हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन हमें इसका मतलब है हमें अपने इस नए पेज के लिए भी किसी तरह से रूट असाइन करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जेंगो की जितनी, मैंने पहली बात अर्ज़ की थी कि जेंगो की जितनी भी फाइल्स बनती हैं उनमें ऑटोमेटिक कोशिश की जाती है कि आपको जो बुनियादी हेल्प है वो सारी यहाँ कमेंट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दी जाए। अब हमें देखें होम पेज का व्यू बनाना है, तो यहाँ पर एक देखें फंक्शन व्यूज़ के अंदर आपके पास मौजूद है कि अगर आप होम पेज का व्यू बनाना चाह रहे हैं तो आपको एक खाली पाथ असाइन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने जो व्यूज़ हैं उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये बात कर चुके हैं व्यूज़ इंपोर्ट करने की कि इंपोर्ट यहाँ होंगे। हमें व्यूज़ इंपोर्ट करने तो हम कहते हैं फ्रॉम, हमारे जो ऐप का नाम है वो है pages.views। ठीक है, हमें पेजेस के व्यूज़ में से इंपोर्ट करना है क्या चीज़, हमारे फंक्शन का नाम क्या था, होम व्यू। तो ये हमने होम व्यू का फंक्शन इंपोर्ट किया है पेजेस की व्यू फाइल में से। ये पहला स्टेप था, हमने देखा यहाँ मौजूद है। ये इंपोर्ट कर, हमने व्यू को इंपोर्ट कर लिया। दूसरे स्टेप पे वो कहता है कि अब आप पाथ बनाइए। पाथ बनाने का तरीका ये कि आप सिंपल यहाँ पर आके कॉमा के बाद एक नई वैल्यू ऐड करेंगे और दोनों ब्लैंक स्पेस देने का मतलब है कि अब आप होम पेज की बात कर रहे हैं। कॉमा देने के बाद आप अपने जो भी आपका व्यू का नाम था, जो कि यहाँ पर हमारे पास है होम व्यू के नाम से, क्योंकि हमने उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे, इन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किया था तो इसलिए views.home लिखा है, इन्होंने पहले इंपोर्ट की होगी खाली पेजेस की फाइल। ठीक है, व्यूज़ की फाइल हमने यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया pages.views पूरा, तो हमें यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने कह दिया home_view और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक नाम रख लें, बाद में एड्रेसिंग या उसको आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ होता है। ये हम देखेंगे इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये करने के बाद लास्ट में हमने सेव किया इसको, और सेव करने के बाद हम इसको अब रन करके देखते हैं।
अपने ब्राउज़र में क्या आया, अब ये होम पेज पे आ गया या नहीं आया। ठीक है, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ हमारी चलना शुरू हुई। जो हमने किया था वो या हुआ या नहीं हुआ। हमने लिखा 127.0.0.1:8000। ओके, अभी फिर एक एरर आ रही है, होम व्यू टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वॉज गिवन। ठीक है, ये कहता है जी पोजिशनल आर्गूमेंट्स आपको देने हैं लेकिन आप जो है वो प्रोवाइड सही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस किस्म के आर्गूमेंट्स देने और किस किस्म के आर्गूमेंट्स हमें रिटर्न में मिलेंगे और उनकी नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने होंगे, तो हमारे पास बड़ा आसान तरीका ये है कि हम आर्ग्स एंड KW आर्ग्स यूज़ करते हैं, यानी कीवर्ड आर्ग्स। तो हमने आर्ग्स के ऑप्शन यूज़ कर लिए यहाँ पे। अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या वहाँ से आ रहा है, और ये करने के बाद हमें इसे रन कर लिया। ठीक है, रन करने के लिए हमने चेक किया कि हमारा वेब ब्राउज़र चल रहा है, वेब ब्राउज़र को देखा, सॉरी हमारा वेब सर्वर चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ओके। उसके बाद हमने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने अपनी लूप बैक IP दोबारा एंटर की और लीजिए जनाब ये आपका होम पेज सेट हो गया। तो ये बहुत छोटी चीज़ थी कि हमें आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे फंक्शन के साथ हमें रिसीव हो रहे थे, हम उनके लिए किसी किस्म की कोई एक मैनिपुलेशन या कोई ऐसी टेक्निक लगानी थी जिससे वो सारे के सारे आर्गूमेंट की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक से हो जाए और हमारा जो फंक्शन है वो पूरी तरह काम कर जाए, और वो काम कर गया। अब आप देखिए कि आपके सामने हमारा होम पेज आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अब हम जब होम पेज बना लिया, हमने देख लिया पाथ कैसे सेट होता है, तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ फर्दर फंक्शन भी बना लें। और फर्दर फंक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके कुछ चीज़ बना ली है। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट व्यू बना लिया, एक उसी तरीके से जैसे होम व्यू बनाया था, और इसको भी आर्ग्स और क्यू आर्ग्स दिया। अब रिटर्न कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स, इसी तरह से एक चेकआउट व्यू बना लिया, और ये सारे व्यूज़ हमारे पास बन गए। जब हमने व्यूज़ बना लिए तो इट मीन्स कि अब हमें इन व्यूज़ को URLs के अंदर डिफाइन भी करना पड़ेगा ताकि इनकी पेज की एलोकेशन हो सके और उनकी उस एलोकेशन की बेस के ऊपर हम उन्हें बाद में एक्सेस कर सकें। तो URLs में चलते हैं, यहाँ के अपने नए पैटर्न ऐड करते हैं। यहाँ देखिए हमने 2 पैटर्न ऐड किए हैं आपके लिए। एक हमने ऐड किया है प्रोडक्ट का पैटर्न ऐड करने के लिए हमने बिल्कुल जहाँ पर ब्लैंक रखा था होम का, वहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट स्लैश, बिल्कुल उस तरह जैसे एडमिन स्लैश लिखा हुआ था पहले से। प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद हमने अपने उस फंक्शन का नाम दिया, और जिस फंक्शन को हमने यहाँ दोबारा इंपोर्ट भी किया है। जो फंक्शन हम बनाते जाएंगे अपने व्यूज़ के अंदर वो हम यहाँ इंपोर्ट करते जाएंगे, और उन्हें इंपोर्ट करने के बाद अपने पाथ की डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन करते चले जाएंगे किस पाथ के ऊपर कौन सा फंक्शन ओपन होगा। इसको हमने एक नाम दे दिया प्रोडक्ट व्यू। उसके बाद एक चेकआउट का हमने जो फंक्शन बनाया, जो हमने व्यू क्रिएट किया, इसी तरीके से हमने चेकआउट के व्यू को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसका नाम यहाँ दे दिया जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अभी से हम चेक करते हैं, चल के सेव किया अपनी ब्राउज़र के अंदर। यहाँ जाके हम चेक करते हैं जनाब हमारे पास क्या कोई चेकआउट मौजूद है। ओके, चेकआउट का पेज भी मौजूद है हमारे पास। और चेकआउट के पेज के बाद हमने जो दूसरा पेज बनाया उसका नाम रखा है प्रोडक्ट, उसे भी चेक कर लेते हैं। ये लिखा प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट रन में जब हमने रन किया तो हमने देखा कि प्रोडक्ट का पेज भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये सारे पाथ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सही जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जनाब इसके साथ ही हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारे व्यूज़ का था ये यहाँ पर हम एंड करते हैं इसको। फर्दर इसके अंदर कुछ डिटेल्स हम देखेंगे अपनी इसके बाद वाली वीडियो में। फिर हम ये देखेंगे कि जो ये आर्ग्स और क्यू आर्ग्स का चक्कर है, KW आर्ग्स का चक्कर है, ये क्या है, इसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और इनको अगर हम मैनेज करेंगे तो इससे हमें मज़ीद आगे चल के क्या क्या चीज़ें रिटर्न में मिलेंगी और क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।